ये कार्टून जो आप लोग देख रहे हो, ये हो सकता है कई लोगों ने देख लिया हो, कई लोगों को पता भी हो क्या है ये कार्टून, लेकिन जिनको नहीं पता है या जिन्होंने देख लिया फिर से देख लो। ये कार्टून जर्मन मैगजीन दर स्पेजल, ऐसे प्रोनाउंस करेंगे जहां तक है, इसने पब्लिश कराया है जब इंडिया ने चाइना को ऑफिशियली क्रॉस कराया एज द मोस्ट पॉपुलस नेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया में जो 14 अप्रैल को नंबर था, वो नंबर था 142 करोड़ 57 लाख 75 हजार 850। इतने लोग थे 14 अप्रैल को इंडिया में। अभी हो सकता है 5-6 लाख और ऐड हो गए हों। और इंडिया में वर्ल्ड के मुकाबले कितने लोग हैं? जो यूरोपियन यूनियन है वहां से 3 गुना ज्यादा लोग इंडिया में। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका दोनों कॉन्टिनेंट को मिला दें तब भी इंडिया की आबादी वहां से ज्यादा है। और दुनिया में हर 5वां व्यक्ति भारत में रहने वाला है। वाह। तो अब बात करते हैं कार्टून की। ये कार्टून बनाया है पैट्रिक चपाते ने, मेरे ख्याल से तो ऐसे ही प्रोनाउंस होगा, पैट्रिक चपाते, चपाता। तो इन्होंने ये कार्टून बनाया है इंडिया और चाइना के लिए। इसमें आप लोग देख रहे होंगे एक तरफ नॉर्मल ट्रेन है जिसपे इंडियन लोग बैठे हुए हैं हर तरफ, और एक तरफ है चाइना की बुलेट ट्रेन। तो मुझे क्या लगता है कि इससे ये डिपिक्ट करना चाह रहे हैं चपाते कि जो इंडिया है पॉपुलेशन तो ज्यादा हो गई है उसकी, लेकिन वहां डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुआ है। और मेरे ख्याल से ये पिक्चर जो है आधी गलत है आधी सही है। ट्रेनें तो ऐसी इंडिया में चलती हैं, ऐसी बात नहीं है, अभी भी चल रही है, लेकिन जो इस तरीके से जो लोग बैठे हैं, ये इंडिया में कम से कम 15-20 साल पहले बैठते थे, वो भी हर रोज नहीं, वो भी होता था जब कोई फेस्टिवल होता था तब की बात है, तब ऐसे लोग आपको बैठे हुए दिख जाएंगे। तो ये गलत डिपिक्शन है इंडिया का। अब इंडिया में कई सारे चेंजेस हो गए, अब तो इंडिया में ट्रेनें अच्छी चलने लगी हैं और बहुत जल्द बुलेट ट्रेन भी आ सकती है इंडिया में। इंडिया बदल रहा है, लेकिन ये कार्टून तो चलो इन्होंने गलत बनाया, रेसिस्ट कार्टून कह लीजिए बनाया इन्होंने, लेकिन जिस आर्टिकल में ये कार्टून बनाया गया है, पब्लिश हुआ है, वो आर्टिकल इतना बेकार नहीं है। उसमें कई सारी अच्छी बातें लिखी हैं इंडिया के बारे में। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ क्या क्या लिखा है उसमें। मुझे डायरी लेनी पड़ी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहला पॉइंट जो इसमें लिखा गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है कि इंडिया की पॉपुलेशन जो बढ़ तो रही है लेकिन वो यंग पॉपुलेशन है। यहाँ पे यंग लोग अभी भी ज़्यादा है चाइना से, और यहाँ पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो लोगों की ज़्यादा है, तकरीबन चाइना के बराबर ही है। 90 साल तक लोग यहाँ जिएंगे। और जो यहाँ पे चाइना के कंपैरिजन में देखा जाए तो यहाँ पे लोग लो इनकम पे काम कर सकते हैं जहाँ चाइना में हाई इनकम है। ये इंडिया के लिए एक एडवांटेज है अगर इंडिया को एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो। और फिर दूसरा पॉइंट उन्होंने लिखा है, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं किशोर महाबनी, उन्होंने लिखा है कि इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड में इस टाइम पे। और फिर अगला पॉइंट है इसमें, इंडिया में माँ बाप जो हैं वो कई जगह ऐसे हैं कि उनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, लेकिन वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला पा रहे हैं, अपने बच्चों को इंजीनियर बना रहे हैं, उन्हें मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। उनको लिटरेचर और फिलॉसफी में नहीं भेज रहे हैं पढ़ने को, उनको मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ा रहे हैं, जहाँ पे उन्हें ही पता है कि बच्चे का फ्यूचर कहाँ ज़्यादा ब्राइट है और कहाँ पे बच्चा सक्सीड करेगा। वैसे इंजीनियरिंग में तो बुरा हाल है, लेकिन तब भी ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं कि माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन तब भी वो अपने बच्चे को आगे बढ़ा रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। एक इसमें ऐसा पॉइंट भी तो सच भी है और बुरा भी है इंडिया के लिए कि इंडिया में जो डेवलपमेंट है वो तेज़ी से हो रहा है। आप देख रहे होंगे हर जगह डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी मट्टी की सड़कें हैं और वहाँ पे एजुकेशन तो है, बच्चे पढ़ने तो जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो क्वालिटी एजुकेशन की वो अच्छी नहीं है। पंचायत सुदनूर के हथन प्राइमरी स्कूल में यहाँ मासूम मट्टी का लेप की कच्ची दीवारों के तले शिक्षा हासिल करने पर मजबूर हैं। ये चीज़ें भी बदलने की ज़रूरत है ग्राउंड लेवल पे इंडिया में, तो हो सकता है इंडिया में और इम्प्रूवमेंट आए, क्योंकि जब तक चीज़ें ग्राउंड लेवल पे पूरी तरीके से सही नहीं होंगी तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। और फिर उन्होंने कई सारी चीज़ें मोदी जी के बारे में लिखी हैं कि मोदी जी अगर दूसरे देशों में जाते हैं तो वो इंग्लिश की जगह हिंदी बोलना पसंद करते हैं, ताकि वो लोग जो वहाँ रह रहे हैं, इंडियन जो वहाँ रह रहे हैं, उनको लगे कि जहाँ से वो बिलोंग करते हैं वो वहाँ के लिए प्राउड फील करें, ऐसा ना लगे कि वो अनगहरे हैं। और मोदी जी के बारे में कई सारी चीज़ें लिखी हैं कि मोदी जी एक ऐसे लीडर हैं इंडिया में जो हिंदुज़्म की प्राचीन वैल्यूज़ में विश्वास रखते हैं और इंडिया को उन्हीं वैल्यूज़ के ऊपर आगे बढ़ाना चाहते हैं। जैसे 200 साल अंग्रेजों ने राज करा, वो सब बर्बाद करके चले गए, तो मोदी जी जो पुरानी सिविलाइजेशन है इंडिया की उसको फिर से उजागर कर रहे हैं और उसी बेसिस पे इंडिया को आगे बढ़ा रहे हैं। और मोदी जी ये सब G20 प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है तो उसका यूज़ कर रहे हैं ये सारी चीज़ें फैलाने में, पूरे वर्ल्ड में इंडिया को और ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी। एक पॉइंट इसमें एप्पल के बारे में लिखा गया, किसी रिपोर्ट में लिखा गया है कि एप्पल अगले 2-3 सालों में 25% एक्सपोर्ट अपना फ़ोन्स का इंडिया से करेगा, यानी इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे एप्पल के फ़ोन, फिर यहाँ से 25% तक एक्सपोर्ट इंडिया से जाएगा दूसरे देशों में। फिर उन्होंने ब्रिटेन की बात करी है कि इन्होंने ब्रिटेन को इंडिया ने कैसे पीछे छोड़ दिया, धूल चटा दी उसको, बिल्कुल कहीं दिखता भी नहीं वो आसपास, जबकि ब्रिटेन क्या क्या करके गया इनके साथ। और इंडिया की जो इस टाइम स्टील इंडस्ट्री है वो दुनिया की लार्जेस्ट स्टील इंडस्ट्रीज में से एक है
ये सारी बातें लिखी हैं इसमें। उन्होंने लिखा है कि जो IT और फार्मास्यूटिकल सेक्टर है इंडिया का, उसमें बहुत पोटेंशियल है और वो अभी भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। वर्ल्ड में काफ़ी उसकी तारीफ करी जाती है। और एक पॉइंट और इसमें कि इसी के रिलेटेड कि दुनिया के 50% बच्चे इंडियन वैक्सीन से एक बार जरूर वैक्सीनेट होंगे पूरी अपनी लाइफ टाइम में। समझ रहे, 50% बच्चे पूरी दुनिया के एक बार उनको इंडियन मेड वैक्सीन जरूर लगी। फिर उन्होंने लिखा है कि इंडिया का राइज, अगर इंडिया राइज होता है जैसे इसमें जैसे बातें करी जा रही, तो ये एक वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट होगा, क्योंकि वो जिस तरीके का वर्ल्ड देखना चाह रहे हैं, इंडिया उसमें एक कह लीजिए की मेंबर है उस चीज़ के लिए। डेमोक्रेटिक वर्ल्ड हो, चीज़ें ऑर्डर में रहें। जैसे चाइना में तो अब चीज़ें बदल रही हैं, वहाँ पे क्या हो गया, शी जिनपिंग ने अपने आप को लाइफ टाइम लीडर डिक्लेयर कर दिया है। उसकी पॉलिसीज़ भी वैसी हो गई। कोविड के टाइम पे देखा था काफ़ी कंपनियों को दिक्कत हुई थी। जैसी दुनिया वेस्ट की कंट्रीज देखना चाहते हैं वो इंडिया ही कर सकता है वैसा, ये लिखा है इन्होंने। तो मेरे ख्याल से जो ये कार्टून है उसको थोड़ा चेंज करना चाहिए। कई लोगों ने इसके ऊपर बात भी करी है कि ये रेसिस्ट कार्टून है, ये सही में रेसिस्ट कार्टून है। और कई लोगों ने कहा भी है कि इंडिया में जो रेलवेज है वो इस कार्टून को ट्वीट करके बताया जर्मनी के लोगों की बेइज्जती मारी एक तरीके से, कि जो इंडिया में रेलवे है वो 80 से 85% तक इलेक्ट्रीफाई हो गया है, 100% तक इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा। वहीं आपकी जर्मनी में 60-65% ही इलेक्ट्रीफाई हुआ अभी तक आपका रेलवे। आप हमसे कह रहे हो ऐसे ऐसा देश है आपका। मैंने जब ये आर्टिकल खोला तो वहाँ पे एक कार्टून भी नहीं दिखा मुझे। और ये जो कार्टूनिस्ट हैं चपाते, इनके जितने भी इंडिया के ऊपर कार्टून रहे हैं अब तक वो इसी तरीके के रहे हैं, मतलब हमेशा बेकार ही दिखाया गया इनके खिलाफ। और इंडियन ही ऐसी कम्युनिटी है जिसने आज तक कभी कुछ ज़्यादा बोला नहीं उनके खिलाफ, कैसा भी रेसिज्म रहा हो। लेकिन अब बोलना पड़ेगा क्योंकि हम वर्ल्ड में ऊपर बढ़ रहे हैं, हमें अपनी पहचान बढ़ानी है अगर दुनिया के सामने। तो हमें जो हमारे खिलाफ चीज़ें गलत हो रही हैं और जो पुराने ज़माने से चली आ रही हैं भाई घिसी पिटी चीज़ें, उनको चेंज करने के लिए बोलना पड़ेगा हमको। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।